हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। देखते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की दोनों जो सिचुएशन बनता है वो कब बनता है। और हमारा जो चंद्रमा है, आपको पता है कि पूरे एक महीने में जो है, लगभग एक महीने में जो है हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करती है। तो किस समय किस तरीके की चंद्रमा की आकृति बनती है महीने में, उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा कृष्ण पक्ष है, कौन सा शुक्ल पक्ष है, और किसमें उजाले का समय होता है और किसमें अंधेरे का समय होता है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए इनको जो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को जो स्थिति है, जो ये होता है, इसको हम लोग सिजगी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सिजगी सिजगी भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में युति या वियुति भी बोलते हैं। इस तरीके की सिचुएशन को आपको पता है कि हमारा चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग एक माह में कंप्लीट करती है। एक माह में पूरा करती है। तो देखिए एक माह में पूरा करती है, यानी कि लगभग यह समय एक माह नहीं होता है। आपको पता है, कल ही परसों हम लोग पढ़े थे इसको। 27 दिन पॉइंट 27.3 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है। देखते हैं कैसे यह जो चंद्रमा का समय अवधि है चक्कर लगाने का, वो पृथ्वी को कैसे कैसे कंप्लीट करती है। तो यह हमारा मान लेते हैं, यह हमारा पृथ्वी है, अर्थ। अब देखिए इसी अर्थ का तो चक्कर लगाती है ना चंद्रमा। देखिए इसी अर्थ का चक्कर कौन लगाती है? चंद्रमा। तो इसका दो स्थिति बनता है, एक अमावस्या का और एक बनता है पूर्णिमा का। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सन है। ये क्या है? हमारा सन है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि महीने में जो ये एक माह का जो दिन होता है चंद्रमा का चक्कर लगाने का, ये जो चंद्रमा चक्कर लगा रही है हमारे पृथ्वी का, यह जो दिन होता है यह 15-15 दिनों में बटा होता है। 15-15 दिनों में यह बटा रहता है। ये हमारा मून है, ये जो चारों तरफ घूम रहा है ये मून है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट कर दें समझने के लिए ऐसे, तो देखिए यह 15 दिन की अवधि और यह 15 दिन की अवधि दोनों अलग अलग होती है। वही 15 दिन और 15 दिन मिला करके एक माह यानी कि 27.3 दिन का पूरा अवधि हो जाता है, जो कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है चंद्रमा पृथ्वी का। अब देखिए, अब हमें यह समझना है कि चंद्रमा का जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, कब कहाँ कैसे होती है। तो देखिए जो हम डार्क पार्ट करेंगे वो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। जैसे हम इसको, ये चंद्रमा है और इधर से रोशनी आ रही है, इधर से सूर्य की रोशनी जा रही है ऐसे, तो जिस तरफ को रोशनी जाएगी उधर तो उजाला रहेगी। जैसे मान लेते हैं यह जो समय है, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होती है तो दो सिचुएशन बनता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होती है तो दो सिचुएशन बनता है। एक बनता है अमावस्या का और एक बनता है पूर्णिमा का। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में होते हैं, तो ये दोनों स्थिति बनती है। अमावस्या के दिन क्या है
कि चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, और इस दिन दिखाई देती है ना, इस दिन दिखाई देती है। उसी चीज को यहाँ समझेंगे। जैसे यह जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो पृथ्वी की तरफ से चंद्रमा का भाग दिख रहा है, यानी कि ये वाला, इस सर्कल से इधर वाला भाग पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिख रहा है। यह जो भाग है यह पृथ्वी से दिख रहा है, और यह जो भाग है ये इधर से लाइट पड़ रही है सन का। तो देखिए, जो पृथ्वी से दिखने वाला भाग है, ये डॉट जो हम शैडो कर रहे हैं ऐसे, ये वाला भाग जो पृथ्वी से दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही काला है। कहने का मतलब ये तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आप देख रहे हैं आधे भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आधे भाग पे नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि ये ऐसे डायरेक्शन में है जहां पर कि जो भाग पृथ्वी पर दिखाई दे रही है चंद्रमा का, वही भाग उजाले में नहीं है। कौन सा भाग उजाले में है? जो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जो ऐसी स्थिति बनेगी ये वाला, इसका नाम देते हैं हम लोग अमावस्या। ये कौन सी है? ये अमावस्या का समय है। ये क्या है? अमावस्या का समय है। इसमें जो है पृथ्वी से दिखने वाला भाग बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है, उस पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। जिस पे सूर्य की रोशनी जाती है वह भाग हम पृथ्वी से देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें चांद जो है पूरा बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ती है। तो जिस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, उस दिन का जो समय होता है वो अमावस्या का समय होता है। और अमावस्या में कभी भी चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अमावस्या में चंद्र ग्रहण नहीं होता है। चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अमावस्या में चंद्र ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें तो पृथ्वी से चांद ही नहीं दिखेगा। जब चांद ही नहीं दिखेगा तो ग्रहण कहाँ से लगेगा? कहने का मतलब कि उसमें सिजगी की पोजीशन ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि जो चीज दिखता है उस पे ना ग्रहण की स्थिति होती है। यानी कि कोई चीज दिख रहा है वो ढक गया और उसके बाद नहीं दिख रहा है तो वो ग्रहण की स्थिति होती है। ये तो पहले से ही नहीं दिख रही है, इसलिए अमावस्या में चंद्र ग्रहण कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से चांद जो है अपना चलना शुरू करेगी तो क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है धीरे धीरे दिखाई देना शुरू करता है। जैसे मान लेते हैं चंद्रमा का एक्सिस है, तो देखिए इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये पृथ्वी से दिखने वाला भाग है। थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा कटा हुआ भाग पृथ्वी से हम देख सकते हैं। यानी कि अमावस्या के बाद जैसे फिर सफर करेगी अपना आगे की तरफ चंद्रमा, तो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होने लगता है। फिर एक समय आता है आपको, ये हो गया सप्तमी और अष्टमी का दिन, यानी कि इसको पहला दिन मानते हैं। तो पहला दिन, जिस दिन अमावस्या होता है, उसको अगर फर्स्ट दिन मानते हैं महीने का, तो 7वें 8वें दिन आते आते क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पे हमें चंद्रमा का भाग यूं ऐसे वाला ऐसे दिखने लगता है। ये वाला जो हम भाग दिखा रहे हैं आपको, रेड वाला, ऐसे ये दिखने लगता है। और बाद बाकी ये वाला जो है ये ऐसे कटा होता है। ये अंधेरा भाग है, ये नहीं दिखता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देने वाला। जहां पे हम ब्लैक शैडो कर रहे हैं वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देने वाला भाग है। यानी कि अमावस्या के बाद धीरे धीरे चांद की स्थिति बढ़ने लगती है, यानी कि पृथ्वी से दिखने की स्थिति में आने लगती है। मतलब इतना दिखने लगती है कि हमें आभास होता है। कभी कभी आसमान में देखते हैं थोड़ा सा कटा हुआ चंद्रमा दिखता है, तो वो सप्तमी अष्टमी वाला दिन होता है। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होता है कि ये जो नहीं दिखने वाला भाग है, ये वाला नहीं दिखने वाला जो भाग है, अब वह उसकी जो आकार है वो कम होते जा रहा है, और दिखने वाला भाग जो है वह, ये जो रेड वाला है, ये दिखने वाला भाग है, उसका आकार बढ़ रहा है। यानी कि सप्तमी के बाद, यानी कि फिर जिस दिन अमावस्या होता है उसके 15 दिन बाद जैसे पहुंचेगी चंद्रमा, फिर से
सन के और पृथ्वी के एकदम सामने जैसे पहुंचेगी उस दिन क्या होगा कि पृथ्वी से जो है पूरा चंद्रमा दिखने लगता है ना। और इधर वाला भाग जो है ये नहीं दिखता है पृथ्वी से, ये जिसको हम शैडो कर रहे हैं यह नहीं दिखेगा। और देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेड वाला भाग है, यहाँ से इस दिन पूरा दिखने लगता है चंद्रमा। तो जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखने लगता है उस दिन को, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। ये क्या हो गई? पूर्णिमा, फुल मून। ये फुल मून का समय हो गया। और फुल मून के ही दिन हमारा चंद्र ग्रहण हो सकता है, यानी कि चंद्र ग्रहण जो हो लगेगा, कभी भी लगेगा चंद्र ग्रहण, वो पूर्णिमा के दिन ही लगेगा चंद्र ग्रहण। इसी दिन हो सकता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण जो है इसी दिन हो सकता है, पूर्णिमा के दिन हो सकता है। क्यों इस दिन हो सकता है? क्योंकि इस दिन जो है चांद पूरा दिखने लगता है पृथ्वी से। आप देख रहे हैं चांद का पूरा भाग इधर से दिखने लग रहा है एक तरफ का, यानी कि इसी को हम लोग, यानी कि जब भी हम देखते हैं पूरा चांद नहीं देखते हैं, आधा भाग ही देखते हैं, और वही आधा भाग हमें पूरा दिखाई देने लगता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन जो है चांद की दिखने की जो आकृति है वह क्या होती है कि पूरा दिखने लगती है। जिस दिन चांद पूरा दिखेगी उसी दिन पूर्णिमा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूर्णिमा की जो स्थिति है वह बन रही है अमावस्या के ठीक 15 दिन बाद यहाँ पे बन रही है। और इस दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हर एक पूर्णिमा को नहीं होगी। पूर्णिमा तो हमेशा 15 दिन पे आते रहेगा, हर महीने में 15 दिन पे अमावस्या और ये पूर्णिमा आते रहेगी। लेकिन जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी वो हर एक पूर्णिमा को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो पूर्णिमा की स्थिति बन रही है वह चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का एक रेखा में ही बने, ऊपर नीचे भी हल्का बन सकती है। लेकिन ये हमारा जो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति आएगी वो तभी होगी जब सन, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक रेखा में, एक सीध में होगी, तभी जाकर के चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या करेगी, चांद जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी। तो इसमें भी सेम वही कहानी होगी, ऐसे कि अब इधर से फिर फुल मून के बाद फिर चांद का जो आकृति है, जो पृथ्वी से दिखने वाली जो आकृति है वह क्या होगी कि अब घटने लगेगी। यानी कि चांद अब जो है अब कम दिखाई पड़ने लगेगा। यानी कि यहाँ से जो है अब चांद जो है यहाँ से ऐसे ऐसे दिखने वाला भाग जो है पृथ्वी से ऐसे दिखेगा। ठीक है। और बाद बाकी जो है ब्लैक शैडो जो हम कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। यानी कि पूर्णिमा के बाद से फिर चंद्रमा की आकृति जो पृथ्वी से दिखती है वो कम होने लगती है। वैसे ही आप यहाँ आएंगे तो वही सेम सिचुएशन बनेगी। यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ये कम होते होते ऐसे, ये जो है नहीं दिखने वाला और ये दिखने वाला, यहाँ से ऐसे ये दिखने वाला पार्ट ऐसे, और नहीं दिखने वाला पार्ट ये आपका ऐसे ये होने लगा। वैसे ही यहाँ आते आते बिल्कुल ही एकदम ऐसे कम हो जाएगा। यानी कि ये वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा और ये जो है दिखने वाला चंद्रमा का भाग, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये रेड वाला दिखने वाला ऐसा। जो वो रेड मार्किंग की है वो चंद्रमा से पृथ्वी से दिखने वाला भाग है, और जो कलर मार्किंग की है यानी कि ब्लैक मार्किंग वो चंद्रमा जो का भाग जो है पृथ्वी से नहीं दिखेगी। यानी कि फिर यह जो है यहाँ से आते आते 15 दिन बाद जैसे अमावस्या वाली सिचुएशन आएगी तो फिर वही हो जाएगी कि पृथ्वी से बिल्कुल कुछ दिखेगी नहीं। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जो हमारा अमावस्या वाला समय होता है, अमावस्या वाले दिन ही हमारा क्या होता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति इस दिन होती है। सूर्य ग्रहण जो होगा, सूर्य ग्रहण वो अमावस्या के दिन होगा और चंद्र ग्रहण जो होगा वो पूर्णिमा के दिन होगा। अब देखिए
अमावस्या से पूर्णिमा के बीच यह जो अवधि होती है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। यानी कि ये काला पाक होता है, काला पाक, काला पाक यानी कि काला समय है ना, अंधेरे वाला समय होता है। और यहाँ से ये जो 15 दिन की पूर्णिमा के बाद से ये जो 15 दिन की स्थिति होती है इसको बोलते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष यानी कि यह उजाले वाला समय होता है, उजाला वाला समय होता है। और कृष्ण पक्ष ये काला वाला समय होता है। यानी कि 15 दिन का हम लोग गाँव में बोलते हैं 15 दिन का अजोरिया, 15 दिन का अनहरिया। कहने का मतलब ये अंधेरा वाला दिन हो गया और ये 15 दिन उजाले वाला दिन हो गया, ठीक है। और जो सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या के दिन होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। और तभी होगा चंद्र ग्रहण जब सन होगा और मून होगा और पृथ्वी होगा, जो एक सीध में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, तभी होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि और समझने में आसानी हो। यहाँ पे कैसे होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, देखिए हमने कहा कि सूर्य चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। वो कैसे होता है, जब हमारा ये सन, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा मून है ना, ये तीनों जब एक डायरेक्शन में होगी, ऐसे एक सीध में होगी, यानी कि एक ही रेखा पे होगी तीनों, तो यह जो स्थिति सिजगी की स्थिति बनेगी, यह चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। और चंद्र ग्रहण जो होगा हमेशा जो है कि आपको ये पूर्णिमा के दिन होगा, ठीक है। और जो हमारा सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण वो हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। देखिए क्या होता है कि ये तो सन है हमारा, ठीक है, ये हमारा सन है, यहाँ बीच में आ जाती है आपकी मून और यहाँ होता है अर्थ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ये हो गया सन। तो कभी कभी क्या होता है कि मून जो है हमारे सन को ढक देती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ती है। ये जो मून है हमारे पृथ्वी से ऐसे सन को ढक लेती है, जिसके कारण हमें यह जो है इसका जो मून का शैडो बनता है, ऐसे ये शैडो जो बनेगा ये सन को ढक लेती है। और ढकने के कारण क्या होता है कि हमें पृथ्वी से ये दिखाई सन नहीं देता है। और तब क्या होता है कि हमारा सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि हमें सन दिखाई नहीं पड़ेगी, पृथ्वी से मून ढक लेगी, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। सूर्य ग्रहण का जो सबसे ज्यादा समय है वो 7.5 मिनट से 8 मिनट तक का हो सकता है। सूर्य ग्रहण लगने का जो समय है, अधिकतम समय, वह 7.5 से 8 मिनट तक का होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण, उसकी अवधि फिक्स नहीं होती है, वो कब लगता है कब नहीं लगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा। आंशिक में क्या होगा कि कोई एक भाग ढक जाएगा सूर्य का, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कोई एक भाग ढक जाएगा ऐसे, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई पड़ती है ऐसे, लेकिन वो आंशिक होती है इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि थोड़ी सी होती है। और आंशिक का कोई लिमिट नहीं है, कोई समय नहीं है, ज्यादा देर तक भी लग सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष
कब हमें पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा में कौन सी स्थिति होती है, सन की जो किरणें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर पूर्ण पड़ती है तो पृथ्वी से चंद्रमा हमें पूरी दिखाई पड़ती है। ये हमारे अमावस्या के दिन क्या होता है कि सन की किरणें जो है हमारी चंद्रमा पे पड़ती तो है, लेकिन जो भाग हमें पृथ्वी से दिखती है उस पे नहीं पड़ने के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ती है और उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।